हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी शिपमेंट बाय एयर कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से आपको रेट लेना है एयरलाइन से और उसका क्या कैलकुलेशन होती है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके लिए आपको ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने इसका डायग्राम वगैरह सारा बना दिया है। तो आपको ये सारा कुछ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन हम लोगों को करनी पड़ती है और किस तरीके से हम लोग को जो वो अगर जो हम लोग कार्गो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका हम लोग को चार्जेस शिपिंग लाइन को कैसे देना पड़ता है और उसमें हम लोग अपना जो प्रॉफिट है वो कैसे ऐड करते हैं, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और साथ में एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपने हमारा जो बैच हम लोग एवरी मंथ बैच स्टार्ट कर रखा है हमने, तो अगर आपने वो क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए भी आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो उस कोर्स में आप लोग अगर आप इस ट्रेड में अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं तो उस कोर्स को करने के बाद आप इसमें किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उस बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये कोर्स हम लोगों ने इसलिए बनाया हुआ है कि लोगों की एक मतलब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो आपके पास या तो एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आपको इस ट्रेड की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो ये कोर्स हम लोगों ने इसीलिए बनाया है ताकि आप लोग इस ट्रेड में आप एंट्री कर सके, आपको नॉलेज लेके, और उसके बाद आप अपना अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिजनेस भी कर सकते हैं और जॉब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो जॉब भी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम दो चीजें समझेंगे। पहले तो हम लोग मैं आपको बाय एयर का आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये बाय सी है, ठीक है। ये हम थोड़ी देर साइड में रखते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए हम लोग कोई भी शिपमेंट अगर हम लोग बाय एयर कर रहे हैं तो हम लोगों को रेट्स लेने के लिए हम लोगों को सबसे पहले कस्टमर से क्या लेना है कि आपके कार्गो की डायमेंशन क्या है, ठीक है। डायमेंशन क्या है और उसके पैकेट्स कितने हैं, ठीक है। ये चीज आपको मतलब ये मेन चीज होती है आपको रेट लेने के लिए, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से आपको रेट मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए कॉमोडिटी वगैरह तो हर कोई पूछता है कॉमोडिटी क्या है। कॉमोडिटी आपको सी में भी बतानी है, इसमें भी बतानी है और इसके अलावा आपको एचएस कोड भी बता देना है, ठीक है। और मेन जो होता है आपको रेट लेने के लिए आपका ये डायमेंशन और पैकेट्स, ठीक है। इन्हीं के आधार पे आपको जो रेट है वो दिया जाता है। तो देखिए ये हमारा बॉक्स है एक, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे क्यूबिक, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स है 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ये, ठीक है। तो इसका टोटल वेट कितना है 5 kg, ठीक है। ये 5 kg वेट है। अब मान लीजिए शिपिंग लाइन आपसे बोल रही है मैं इसका जो आपसे चार्ज करूंगा 20 किलो का करूंगा, ठीक है। अब वो क्यों करेगा मैं आपको बता देता हूं। और साथ में एक और शिपमेंट है मतलब अलग, ये है 10 kg का, ठीक है। ये देखने में आपको छोटी लगेगी, ये 10 kg की है और ये 5 kg की है। लेकिन जो आपका ये वाली शिपमेंट है ये तो आपकी 10 में ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका 5 kg इसका है और 10 kg इसका है। तो अगर शिपिंग लाइन मतलब जो भी ज्यादा होगा, अगर जैसे क्यूबिक मीटर ज्यादा है, मैं आपको बता देता हूं। क्यूबिक मीटर को बोलेंगे हम लोग सीबीएम। तो ये कैसे कैलकुलेशन होती है इसकी मैं आपको ये बता देता हूं। पहले पहले आप ये चीज समझिए, यहाँ पे आपको जो भी चीज आपका जैसे 5 kg इसमें है, 10 kg इसमें, तो आपको शिपिंग लाइन क्या है, अगर सेम वेट का यही ये जो बॉक्स है सेम वेट का यहाँ पे होता, वो 10 kg का होता। मान लीजिए ये हमारा सेम है, ठीक है। तो 10 kg का होता तो 5 की जगह आपका ये आपको 10 kg के हिसाब से ही जाता, ठीक है। तो पहले आप ये चीज समझ लीजिए, ये ये आपका 10 kg है, 5 kg। अब एयरलाइन क्या बोल रही है कि ये हम लोग 5 kg में ना ले जाके हम लोग 20 kg में ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका 10 kg है और इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं। पहले देखिए 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर। इसको हम लोग को क्या है कि ये क्या है वेट में तो कम है लेकिन क्या है जगह इससे भी ज्यादा घेर रहा है, 10 किलो से भी ज्यादा। तो इसका एक मतलब बाय एयर अगर हम लोग शिपमेंट करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, ठीक है। इन सेंटीमीटर में आपको मतलब इसको नाप लेना है और उसके बाद आपको ये मतलब ये तीनों आपको मल्टीप्लाई करके 6000 से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपका ये 20 kg आपका निकल के आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका 20 kg इसका निकल के आ जाएगा 5 किलो की जगह। जब आपकी शिपमेंट ये एक्सपोर्ट होगी तो एयरलाइन क्या है आपसे ये 20 किलो के हिसाब से चार्ज करेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये है यहाँ पे, ये अगर ये अगर इसने ज्यादा जगह घेरी होती, अगर भले इसका वेट कम होता, इसी हिसाब से इसको कैलकुलेशन की जाती। तो ये आपको समझ आया होगा कि एयरलाइन है वो किस तरीके से आपसे चार्ज करती है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कार्गो मतलब वेट में तो हल्का होता है
ठीक है, लेकिन जब वो उसको रखते हैं तो जगह वो कई सारे कार्गो की घेर लेता है। तो इसमें वही है, इसमें ये जो कैलकुलेशन होती है क्यूबिक मीटर के हिसाब से होती है, जिसे आप बोलते हैं सीबीएम। ठीक है, तो वो सीबीएम के हिसाब से ये कार्गो जाता है। ठीक है, तो सीबीएम जब आप एयरलाइन से जब रेट लेंगे तो आपको जैसे 5 किलो ये हो गया, और आपको जो एयरलाइन जो रेट देगी पर केजी के हिसाब से देगी। ठीक है, अब मान लीजिए 10 रुपए, एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, 100 रुपए केजी। ठीक है, अब आपके ये शिपमेंट हमारी हो गई 20 किलो की, और 1 केजी का रेट है हमारे पास 100 के, मतलब 100 रुपए। ठीक है, तो आपको क्या है, इस शिपमेंट का कितना पैसा देना पड़ेगा, इंटू 20, 2000 रुपए इस शिपमेंट के आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप फॉरवर्डर है, आपको अपना प्रॉफिट ऐड करना है, कैसे करना है, आपको जैसे 100 रुपए मिला, आपको यहाँ पे 120 कर देना है, 120 रुपए पर केजी आप एक्सपोर्टर से ले सकते हैं। ठीक है, तो जो ये मेन चीज हमारा यही था कि हम लोग को जो इसकी डायमेंशन है, मतलब इसका जो क्यूबिक मीटर है, सीबीएम है, हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है, आपका समझाने का मतलब यही था कि आपको अगर बाय एयर कोई शिपमेंट कर रहे हैं तो आपको कैसे प्रॉफिट ऐड करना है, और कैसे आपको ये जो आपका सीबीएम है कैसे आपको इसको कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेट करने का तरीका आपका यही है, लेंथ विथ इनटू हाइट, इनको आपको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देना, आपका ये 20 केजी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये आपका वेट जगह भी कम है, और अगर इसको उसने नाप के देखा 10 केजी से, अगर इसने नाप के देखा इसको भी, जैसे ये हमारा स्क्वायर है और इसको नाप के देखा, तो इसमें भी हमारा जो इसका वेट अगर ज्यादा निकलता है तो 10 केजी से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए अगर वो सीबीएम में अगर वो कम है, एक चीज और है, इसके अंदर सीबीएम में आपका 10 किलो की जगह 5 किलो ही निकल रहा है। ठीक है, तो 5 किलो के हिसाब से नहीं लेगा, वो लेगा सिर्फ 10 किलो के हिसाब से। मतलब जो चीज ज्यादा है आपकी, अगर सीबीएम अगर कम है और आपका वेट ज्यादा है, मतलब सीबीएम वेट आपका कम है, सीबीएम वेट आपको इसको बोलेंगे। ऐसी तरीके से यहाँ सीबीएम वेट अगर आपका 5 केजी ही आ रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि सीबीएम में जाएगा, तो आपका ये जाएगा वेट के हिसाब से, जो चीज ज्यादा है उसके हिसाब से शिपिंग लाइन आपसे चार्ज करती है। ठीक है, प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया, और ये दोनों चीज आपको मैंने बता दी कि शिपिंग लाइन कैसे चार्ज करेगी। ये हो गया एयर की बात। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी आपको ऐड करना आ गया, यहाँ पे आपको इस पर केजी के हिसाब से यहाँ पे जो रेट है आप इनसे ले सकते हैं, एक्सपोर्टर से प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम सीबीएम इसमें बाय सी में आ जाते हैं। अगर आप एलसीएल शिपमेंट कर रहे हैं तो एलसीएल शिपमेंट में आपको ये इसी तरीके से 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इसका वो है। ठीक है, इसका जो सीबीएम इसका डायमेंशन, और इसको यहाँ पे आप देखेंगे इसका 5 केजी वेट है। ठीक है, इसको हम लोगों ने इसका जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, इस तरीके से लेंथ विथ हाइट। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, 100 सेंटीमीटर इसको मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे हमने 5000 से इसको डिवाइड कर दिया, तो आपका ये 200 किलो निकल के आ गया। ठीक है, अब आपका ये शिपमेंट है 5 केजी की है, और यहाँ पे इसका अगर हम लोग सीबीएम वेट मतलब इसका कैलकुलेट किया वो आया 200 किलो। आपको ये शिपमेंट जाएगी 200 किलो के हिसाब से। आपसे जो एयरलाइन जो चार्ज करेगी या शिपिंग लाइन जो चार्ज करेगी वो इस तरीके से करेगी। ठीक है, ये तो जो फॉर्मूला है ये वाला, ये आपका सी मतलब बाय सी है। अगर आप बाय सी शिपमेंट करें, एलसीएल शिपमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब यहाँ 5000 लगेगा और यहाँ पे 6000 लगेगा, बाकी चीज आपकी सेम है। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला जैसे बॉक्स मैंने बनाया, यहाँ पे भी आपको चार्जेस, अगर आपका मान लीजिए अगर सीबीएम काउंट करके इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा के हमारा सीबीएम वेट निकला 5 केजी, ठीक है 5 केजी, तो आपको जरूरी नहीं कि आपको 5 केजी के हिसाब से लिया जाएगा, आपको लिया जाएगा 10 केजी के हिसाब से। जौन सा मतलब वेट ज्यादा होगा, अगर सीबीएम वेट हमारा ज्यादा है, सीबीएम वेट हमारा हो गया ये, ठीक है, जैसे इसमें हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ये सीबीएम वेट हो गया। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इससे डिवाइड करके ये वाला 200 किलो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज समझ लेना है, जो सी मतलब सीबीएम वेट अगर आपका ज्यादा है तो एयरलाइन या शिपिंग लाइन उससे चार्ज करेगी, और अगर आपका वैसा वेट ज्यादा है, नॉर्मल जो एक्चुअल वेट है वो ज्यादा है, तो एयरलाइन या शिपिंग लाइन उस हिसाब से चार्ज करेगी। तो इसी तरीके से आप एलसीएल में आप जो फ्रेट है, इसमें तो आपका यूएसडी में होता है। ठीक है, तो यूएसडी में भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए 200 किलो है, और जो एयरलाइन है वो आपसे, सॉरी शिपिंग लाइन है आपसे ले रही है पर केजी का $10 या जो भी। ठीक है, तो इसमें भी आप $1-2 या जैसा भी मार्केट का हिसाब है उस हिसाब से यहाँ पे आप इसमें अपना ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको बाय एयर में भी आपको, मतलब मेन चीज था, मेरा फोकस यही था कि आपको ये चीज समझ आए, तब जाके, मतलब अगर आपको ये सीबीएम वाली चीजें नहीं समझ पाएंगे तब तक आप एयर से शिपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको कैलकुलेशन, अगर किसी भी एक्सपोर्टर ने आपको बोला कि मेरा इतना कार्गो है, तो आपको इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेशन बिठा लेनी है। मान लीजिए उसने बोला कि मेरा इसका वेट तो 5 केजी ही है,
तो आप मेरे को रेट बता दो। तो उसके बाद आपको इनकी डायमेंशन ले लेनी है, और डायमेंशन लेने के बाद आपको इसको इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज आपका समझाने का मेरा जो मोटिव था कि आप एयर से शिपमेंट कैसे करें। तो मेन चीज है यही। अगर मैंने साथ में इसलिए एलसीएल का भी ले लिया क्योंकि एलसीएल भी सेम मेथड वही होता है, तो मैंने दोनों चीज एक ही में आपको कवर कर दी। अगर आप एयर से भी शिपमेंट करें तो आप इस तरीके से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक जो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।